अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर बट वंस। अवसर केवल आपके लिए एक भी ही बार जिंदगी में आता है, एक ही बार वो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, बार बार नहीं। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, मौका देख करके काम को करो। आज है डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस जो हम रोजाना बोलते हैं वो वाले सेंटेंस मैंने लिए हैं। जैसे हम दूसरों को सलाह देते रहते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? वी शुड टेक लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। हमें बहुत या ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए? क्योंकि उसमें लोहा तत्व होता है जो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त का एक भाग है, उसका निर्माण करता है। इसीलिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, ज्यादा खानी चाहिए, और सब्जियां कम खानी चाहिए। इट इज 1 month सिंस आई फेल सिक। 1 महीना हो गया मैं बीमार हूं। 1 महीने से मैं बीमार हूं। इट इज 1 month। अब किस तरीके से हम बताएंगे? 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से मैं बीमार पड़ा हूं। कैसे कहेंगे? इट इज 1 month, 1 महीना हो गया। सिंस आई फेल सिक, 1 महीना हो गया मैं बीमार हूं, अर्थात 1 महीने से मैं बीमार हूं। सिक भी कह सकते हैं, इल भी कह सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। इट इज 1 month, इट इज 1 month, इट इज 1 year, इट इज 1 week, कुछ भी कह सकते हैं। सिंस आई फेल सिक, इसमें आप ये भी कह सकते हैं इट इज 2 months, इट इज 2 months, 2 years, 3 years, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इट इज 1 month, यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो 1 month लिखा है। सिंस आई फेल सिक, मुझे बीमार हुए 1 महीना हो गया। अब देखें और दूसरी चीज, टेक लेस शुगर एंड साल्ट। लेस का अर्थ होता है कम। टेक लेस शुगर, आपको कम चीनी लेनी चाहिए, कम चीनी खानी चाहिए, क्योंकि उससे डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। टेक लेस शुगर एंड साल्ट, और नमक भी कम लेना चाहिए। शुगर माने चीनी, साल्ट माने नमक। हमें चीनी और साल्ट यानी नमक कम लेना चाहिए, क्योंकि शुगर से डायबिटीज और साल्ट से ब्लड प्रेशर होता है। डू योर कॉन्शियस बिडिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, उसी पर कार्य करो। डू योर कॉन्शियस बिडिंग, अर्थात जो आपकी आत्मा कहे वो करो, अंतरात्मा की आवाज सुनो। डू योर कॉन्शियस बिडिंग, अपना जो आपकी आत्मा कहती है वो काम करो। आई विल कम इन द पार्टी विदाउट फेल। अब यहां पर विदाउट फेल का अर्थ समझना जरूरी है। विदाउट फेल का मतलब है यकीनन, निश्चित रूप से। आई विल कम इन द पार्टी, मैं पार्टी में निश्चित रूप से आऊंगा, यकीनन आऊंगा, जरूर आऊंगा। आई विल कम इन द पार्टी विदाउट फेल, मैं निश्चित रूप से पार्टी में आऊंगा। ये विदाउट फेल का अर्थ है यकीनन, निश्चित रूप से, जरूर जरूर। अब देखें छठा सेंटेंस, नथिंग इज टू ऑब्जेक्ट टू इट। इसमें ऐतराज की क्या बात है? इसमें आपत्ति की क्या बात है? ऐतराज की क्या बात है? नथिंग इज टू ऑब्जेक्ट टू इट, इसमें ऐतराज की क्या बात है? ही विल सर्टेनली ऑब्जेक्ट टू इट, दूसरा सेंटेंस दिया मैंने ऑब्जेक्ट का ही विल सर्टेनली ऑब्जेक्ट टू इट, वो इसमें जरूर अपनी टांग अड़ाएगा। ये भी कह सकते हैं हम, ही विल सर्टेनली, सर्टेनली माने निश्चित रूप से, ऑब्जेक्ट टू इट टांग अड़ाना, आपत्ति दर्ज कराना, ऐतराज करना, इसको कहते हैं ही विल सर्टेनली। ऑब्जेक्ट का अर्थ है ऐतराज करना, आपत्ति करना, और बीच में टांग अड़ाना। अब देखें, इट इज यू फॉर हुम ऑल इज
डन। इट इज यू फॉर हुम, यहां पर अर्थ समझना है फॉर हुम। फॉर हुम का अर्थ है WHOM, जिसके लिए, फॉर हुम जिसके लिए, इट इज यू तुम हो वो जिसके लिए ऑल इज डन, ये सब कुछ करा गया है, सारा काम तो केवल आपके लिए करा गया है। इट इज यू तुम ही हो वो, इट इज यू का अर्थ क्या है, इट इज यू, इट इज ही, इट इज मी, तुम ही हो, मैं ही हूं, वो ही है, इस तरीके से इसका अर्थ बनता है। इट इज ही वही है, इट इज यू तुम ही हो, इट इज मी मैं ही हूं, इट इज यू फॉर हुम जिसके लिए ऑल इज डन, ये सब कुछ किया गया है। इस तरीके से बोलने के सारे सेंटेंस हैं, इनमें बोलने में बहुत आसानी हो जाती है। डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, हमारी एक आदत होती है दूसरे की गलती निकालना, तो उसके लिए मैंने ये सेंटेंस बनाया है कि कभी दूसरे की गलती मत निकालो, दूसरे की गलती हमें नहीं निकालनी चाहिए। डू नॉट, डोंट शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों की गलती मत निकालो, दूसरों की गलती पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपनी गलती देखो, अपनी गलती पर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, ये हाथ है हमारा, ये उंगली है, तो जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो हम कभी भी इन 3 उंगलियों को नहीं देखते, जो कहती है कि अपनी तरफ पहले देख। अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां कहती है पहले तू अपनी तरफ देख। ये देखिए, पहले अपनी तरफ हमें देखना चाहिए, दूसरे की गलती बाद में निकालनी चाहिए। डोंट फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट माने गलती निकालना, विद अदर्स दूसरों की गलती हमें नहीं निकालना चाहिए, अपनी गलतियां देखना चाहिए। नन कैन स्टूप सो लो, अर्थात नन कैन स्टूप सो लो, अर्थात कोई इतना नीचे नहीं गिर सकता। ये गिरने के लिए आया, स्टूप माने गिरना, नीचे, सो लो इतना झुकने की भी अंग्रेजी यही होती है। नन कैन स्टूप सो लो, इतना नीचे कोई गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। नन कैन स्टूप सो लो, लो माने नीचे, स्टूप माने झुकने ही, कोई इतना भी नीचे गिर सकता है। आई डोंट नो, मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है। कोई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत नीच होते हैं प्रकृति में, उनके लिए कहा गया है नन कैन स्टूप सो लो। वो व्यक्ति कह रहा है कि जो देख रहा है कि अरे ये तो बड़ा गिरा हुआ आदमी है। नन कैन स्टूप सो लो, इतना कोई आदमी गिर नहीं सकता। अगला देखें सेंटेंस, योर एक्टिविटीज इरिटेट मी, इरिटेट माने चिढ़ाना, तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, मुझे चिढ़ लगती है तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी हरकतें मुझे चिढ़ाती हैं, इस सब की अंग्रेजी यही बनी। योर एक्टिविटीज तुम्हारे कार्य, तुम्हारे काम, इरिटेट मी मुझे चिढ़ाते हैं, IRRITATE, इरिटेट मी मुझे चिढ़ाते हैं। तो योर एक्टिविटीज इरिटेट मी, तुम्हारी बातों से ना, तुम्हारे कामों से मुझे चिढ़ आती है। अब देखें अगला सेंटेंस, यू आर न्यूसेंस टू मी, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। न्यूसेंस माने नाक में दम, न्यूसेंस माने नाक में दम, यू आर न्यूसेंस टू मी, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। हम बच्चे से भी कह सकते हैं, बड़े से भी कह सकते हैं, किसी के लिए भी कह सकते हैं। You are nuisance to me, he is nuisance to me, mosquitoes are nuisance to me, flies are nuisance to me, किसी के लिए भी कहते हैं। मक्खियों ने नाक में दम कर रखा है, किसी आदमी ने नाक में दम कर रखा है। The child is nuisance to me, बच्चे ने नाक में दम कर रखा है, तो किसी के लिए भी कह सकते हैं। I will see you sometime, किसी दिन मैं तुम्हें देख लूंगा, ये धमकी देने के लिए। I will see you, मिलने की भी अंग्रेजी कि आई विल सी यू, मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन धमकी देने की भी अंग्रेजी यही है, मैं तुम्हें देख लूंगा, किसी दिन मैं तुम्हें, किसी समय मैं तुम्हें देख लूंगा।
योर डेज आर नंबर्ड, तुम्हारी मृत्यु निकट है, तुम्हारे गिनती के दिन रह गए हैं अब, ये भी धमकी। योर डेज आर नंबर्ड, नंबर रह गए, बस उसके कुछ ही गिने चुने दिन रह गए तुम्हारी जिंदगी के, यानी तुम्हारी मृत्यु निकट है। द पेशेंट विल बी डिस्चार्ज टुडे, आज मरीज को छुट्टी मिल जाएगी। फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आज मरीज को छुट्टी मिल जाएगी, फ्रॉम लगेगा। द पेशेंट विल बी डिस्चार्ज टुडे, आज पेशेंट को, मरीज को छुट्टी मिल जाएगी। यह है डिस्चार्ज, छुट्टी मिलना। अब अगला सेंटेंस देखें। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ आज के जमाने में समझना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ है कब्ज, पेट में कब्ज होता है, उसकी अंग्रेजी है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन CONSTIPATION, कॉन्स्टिपेशन अर्थात। और क्रॉनिक यानी पुराना कब्ज है तो क्या कहेंगे, तो शब्द लगाएंगे क्रॉनिक, और स्पेलिंग है CHRONIC, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अर्थात मुझे बहुत दिनों से कब्ज है, पुराना कब्ज है, बहुत दिनों से है तो पुराना ही हो गया। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, पुराना कब्ज। द मोर यू रीड द मोर यू फॉरगेट, जितना तुम पढ़ते हो उतना ही तुम भूल जाते हो, फायदा ही क्या है। द मोर यू रीड द मोर यू फॉरगेट, फॉरगेट माने भूलना, रीड माने पढ़ना, द मोर माने जितना ज्यादा। द मोर का अर्थ है जितना ज्यादा तुम पढ़ते हो उतना ज्यादा तुम भूल जाते हो। द मोर यू रीड द मोर यू फॉरगेट। अगला सेंटेंस देखें। जब हम कहते हैं किसी का पता चलता है, अच्छा तुम्हारी तबीयत खराब थी, अच्छा तो ये बात है, इस प्रकार के शब्द जब हम बोलते हैं तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी। ओ दैट इज द थिंग, ऐसे बोलेंगे, दैट इज द थिंग, अच्छा तो ये बात है, इसकी अंग्रेजी बनेगी ओ दैट इज द थिंग। अब देखें हाउ आर यू गेटिंग ऑन, जो हम किसी से मिलते हैं तो उसके हालचाल पूछे, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम्हारे हालचाल कैसे चल रहे हैं, तो हम जब अंग्रेजी में ऐसा बोलेंगे तो ये बोलेंगे हाउ आर यू गेटिंग ऑन, क्या काम कैसा चल रहा है, काम धाम कैसा चल रहा है, क्या हालचाल है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन। अब उत्तर आएगा आई एम गेटिंग ऑन वेल, सब ठीक ठाक चल रहा है, काम धाम सब हाल चाल सब अच्छे हैं। आई एम गेटिंग ऑन वेल अर्थात सब अच्छा चल रहा है। अब देखें पैसा पैसे को पैदा करता है, पैसा पैसे को खींचता है, इसकी अंग्रेजी एक ही होगी। पैसा पैसे को खींचता है या पैसे से ही पैसा पैदा होता है। मनी बिगेट्स मनी, पैसे से ही पैसा पैदा होता है। मनी बिगेट माने पैदा होना, मनी बिगेट्स मनी, पैसे से ही पैसा पैदा होता है। आई हैव नो डीलिंग विद हिम, मेरा उससे क्या लेना देना, मैं उससे बात नहीं करता हूं ज्यादा, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। आई हैव नो डीलिंग विद हिम, मेरा उससे कोई वास्ता ना है, कुछ लेना देना है नहीं। इस प्रकार से जब हम चाहेंगे तो ये अंग्रेजी बनेगी आई हैव नो डीलिंग विद हिम, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब देखें खास सेंटेंस जो मैंने आपके लिए चुना है आज, वो है मुझे डराने की कोशिश मत करना, मुझे डराने की कोशिश मत करना। डू नॉट ट्राई, डोंट ट्राई टू फ्राइटन मी, मुझे डराने की कोशिश मत करना। आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस डेथ, मैं जान हथेली पे लेके घूमता हूं, मैं जान ना हथेली पे लेके घूमता हूं, मुझे डराने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू फ्राइटन मी, आई एम ऑलवेज रेडी, तैयार, टू फेस, मुकाबला करने के लिए, डेथ, मौत का, मैं हमेशा मौत का सामना करने के लिए तैयार रहता हूं, जान हथेली पे लेके घूमता हूं, मुझे डराने की कोशिश मत करना।
तो कैसे लगे मेरे ये सेंटेंस? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।